नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बताते चले कि राजनीतिक दल अपनी जमीन तराशना शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के लिए यहां पर दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और इस बार वो अपने दौरे की शुरुआत अयोध्या से करेंगे, जहां आपको बताते चले कि रुदौली कस्बे में वो 7 सितंबर को वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम रहेगा। फिर दौरे के आखिरी दिन वो यानी कि 9 नवंबर को आपको बताते चले ओवैसी यानी कि बाराबंकी जाएंगे। बताते चले कि एआईएमआईएम के चीफ यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और वो ओम प्रकाश राजभर की सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी संग मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। हालांकि चर्चा है कि ओवैसी के इस चुनावी गठबंधन का विस्तार हो सकता है। उनका गठबंधन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद संघ के हाथ भी मिल सकता है। वहीं आपको बताते चले कि आज अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता भाजपा सरकार से परेशान है। 2022 में जनता भाजपा को यहां पर देखना चाहती है और आपको बताते चले कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है और किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, मगर सिलेंडर का दाम दोगुना हो गया है। इस बार समाजवादी पार्टी की 400 सीटें आस रही हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। सरसों का तेल की कीमत यानी कि लगातार बढ़ती जा रही है। नोटबंदी के दौरान भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही गई थी। आज भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, ये आज आप सभी देख रहे हैं। तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 400 सीटें लाने का ऐलान भी कर दिया है और कई तरीके की यहां पर रैलियां की जा रही हैं और यात्राएं निकाली जा रही हैं, जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है और जनता को लुभाने के लिए कई तरीके के वादे भी किए जा रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने जीएसटी का मतलब गैस, जी से गैस, डी से डीजल और पी से पेट्रोल को लेकर समझाया है। उन्होंने बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर निशाना साधा है कि लगातार डीजल पेट्रोल संग गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो 2022 चुनाव को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी पार्टियां चुनाव को लेकर जमीन पर उतर भी आई हैं। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, सभी का आपसे परिचय कराते चले। आपको बताते चले कि हमारे साथ कांग्रेस से भी कई लोग जुड़ेंगे और नेता जुड़ेंगे, सभी का परिचय करा दें। आपको बताते चले कि हमारे साथ सपा से देवेंद्र चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज पर। और कांग्रेस से नेता सत्येंद्र धर द्विवेदी जुड़े हैं और सीतेश हमारे साथ भाजपा नेता जुड़ गए हैं, सीतेश सिंह। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीतेश जी आपके पास आना चाहेंगे। आवाज आ रही सीतेश जी आपको? जी जी। सीतेश जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां यहां पर चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं और आप पर यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो सत्ता में आने से पहले बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के बड़े बड़े वादे किए थे कि बेरोजगारी यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, साथ ही महंगाई कम की जाएगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने जीडीपी का मतलब जीएसटी का मतलब भी माफ करिएगा जीडीपी का मतलब भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेके सबका साथ सबका विकास के आधारित एजेंडे पर ये 2022 का चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई संशय नहीं है कि भारत जो हमारी सरकार ने अभी तक जो काम किए हैं, 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं, उसके बाद केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं विकास के नाम पर, उसी को हम लोग आगे करके
सर्व समाज के साथ लेके 2022 का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से पिछले से ज्यादा लगभग 400 सीटें हम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। सीतेश जी, आप भी 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, उधर सपा भी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है और ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण जो लोग हैं ब्राह्मण, वो बीजेपी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। तो इस बार किस तरीके से चुनाव जीतेंगे, क्या रणनीति है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज को और सर्व समाज को जो जैसा है उसको भारतीय जनता पार्टी में सबको उचित सम्मान, उचित स्थान और उचित प्रतिनिधित्व है। इसमें कोई किसी मात्र का संशय नहीं है। ये पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। किसी जाति विशेष, किसी परिवारवाद, ये इससे दूर रहते हुए सर्व समाज के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आपको मैं पूरा आश्वस्त कर देता हूँ कि ये हम लोग जो है 2022 में पूर्ण बहुमत से और भारी भरकम। ठीक है सर, मैंने मान लिया कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, 400 प्लस सीटें भी आप लेके आएंगे। लेकिन सर ये बताइए, जो मुद्दे थे आपके, महंगाई को लेकर मुद्दा था कि महंगाई कम कर दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा युवाओं को, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए गए थे। उन दावों का क्या हुआ? यहाँ पर कांग्रेस लगातार आप पर यहाँ पर आरोप लगा रही है कि महंगाई कम नहीं हुई, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरसों का तेल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ये जो डीजल पेट्रोल का जो है ये कांग्रेस का सब किया धरा है, कांग्रेस की सरकार सब किया धरा है। ठीक है, उसी को अभी कुछ तो समय लगेगा, इसमें कुछ तो टाइम लगेगा। सरकार पूरा भरसक प्रयास कर रही है कि ये जितने भी ये पेट्रोल डीजल के दाम है उनको कंट्रोल में ठीक है। और कंट्रोल। सीतेश जी थोड़ा मुझे भी नहीं समझ में आया, मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सत्येंद्र जी भी उधर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आपने एक बात बोली कि कांग्रेस का किया धरा है, थोड़ा ये समझाइए कांग्रेस का क्या किया धरा है? आप आए सरकार में, सत्ता आपकी डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। सर हमको बिल्कुल कांग्रेस का तो 70 साल में तो कुछ किया नहीं उन्होंने। 70 साल में इन्होंने तो कुछ किया नहीं। अभी 6 साल में ठीक है, सत्येंद्र जी आपके पास आएंगे। सत्येंद्र जी आपके पास आएंगे, पहले मैं जवाब ले लूं। एक मिनट जवाब ले लूं पहले। भाजपा के प्रवक्ता हैं, बोलने दिया जाए, सरकार है उनकी, सत्ता में है। आपको अगर योजनाएं गिनाए, अगर आज आपको योजनाएं गिनाए नहीं सर, अभी आपने ये बोला कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब 70 साल में कांग्रेस ने कुछ कर नहीं पाया तभी तो जनता ने आपको चुना और आपको यहाँ पर गद्दी दी। लेकिन आपने जिस तरीके से जनता से वादे किए थे, जिन वादों के साथ आप उतरे थे, जो वादे किए थे वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। अब आपके हाथ में है ना सारा कुछ, आपको करना चाहिए था। दिख रहे हैं पूरे, ऐसा नहीं है, पूरे वादे होते हुए दिख रहे हैं, पूरे वादे किए जा रहे हैं। आप कोई भी योजना लो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर आवास योजना, स्वच्छ भारत सौभाग्य योजना, सांसद योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना। हाँ सत्येंद्र जी आप बोलिए। ठीक है मेडिकल कॉलेज, इन्होंने ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं, उनको समझाइए। हिंदुस्तान इस समय तेल का, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ गया है। सत्येंद्र जी ये आरोप नहीं लगाते हैं। सत्येंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर। सत्येंद्र जी थोड़ा आप अपना फ्रेम सही करिए, आपका वीडियो सही नहीं आ रहा क्लियर, सर कट रहा है आपका। हाँ ठीक है, आप बोलिए। हाँ सर, हम ये कहना चाहेंगे, जो अभी जो प्रश्न था, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है। और खेत में जो जानवर जा रहे हैं, पूरा खेत किसानों को साफ किया जा रहा है। किसान परेशान है। गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया, लागत बढ़ गया गन्ने का। खेती करने का दाम जो है, उसमें फार्मिंग करने में जुताई का दाम, सारा दाम बढ़ गया। और इनको जो विकास दिख रहा है, ये बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा, इसको विकास मानते हैं। और हम बताना चाहेंगे, जिनका कहना 70 सालों में कांग्रेस नहीं किया, जो कांग्रेस ने तमाम फैक्ट्रियों को स्थापित किया, जितनी शुगर मिले हैं, एक कांग्रेस के टाइम में स्थापित की गई थी। कांग्रेस ने देश को एक साथ जोड़ने का काम किया, शिक्षा को बढ़ाने का काम किया। 32 सालों से भाजपा, सपा और बसपा, तीनों लोग उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं।
तो महंगाई को एक विकास मांगते हैं, बेरोजगारी को विकास मानते हैं ये। अगर सर और ठीक है सत्येंद्र जी, एक सवाल का जवाब आप हमारा दीजिए कि जब 70 साल से सरकार आपकी थी और सब कुछ सही चल रहा था, आप कह रहे हमने ये किया वो किया, रोजगार दिया, महंगाई कम की, तो आखिर जनता ने आपको ठुकरा क्यों दिया? 70 साल, पहली बात तो हम निवेदन करेंगे 70 सालों में अन्य सरकारें भी रही, इनका जो है कैलकुलेशन गलत है। 70 साल और उसके बाद में जब आजादी के बाद कांग्रेस आई थी तो इस मुल्क में कोई का निर्माण नहीं होता था। जी सत्येंद्र जी, जी आपकी 70 साल में जिस मोबाइल से जिस सेट पे बात कर रहे हैं, इस कंपनी का निर्माण 70 साल में हुआ था। जिस माइक पे लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसका निर्माण 70 साल पहले हुआ था। 70 साल के बाद हुआ, इसी बीच में विकास हुआ है। सड़कों का निर्माण इसी बीच हुआ है। जो फैक्ट्रियां लगाई गई, मैं प्रश्न करता हूँ, जितने भी वैकेंसी बनाएगी ये 70 साल में नहीं बनाएगी, 7 साल में बना दिए गए हैं। ये 14 से लेकर के 21 के बीच बनाए गए। ठीक है, देवेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि वो बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी, आपके जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने आज ही बोला है कि 400 सीटें लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में, और कई तरीके के सम्मेलन किए जा रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? सर, हमारा चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसमें कोई शक संदेश वाली बात नहीं है। जनता भाजपा सरकार से पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और जो ये सब धरातल के मुद्दे हैं जनता के सामने, ऐसा नहीं है कोई छुपा हो किसी से। आज युवा बेरोजगार फिर रहा है डिग्री लेके, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, विकास पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। आप इस चीज को, ये सब चीजें छुपी है, त्राहिमाम मचा हुआ है इस सरकार में। लेकिन देवेंद्र जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही, चुनाव तो आप लड़ेंगे, 400 सीटों का वादा भी कर रहे हैं, 400 सीटें लेके आएंगे और जनता के बीच भी जा रहे हैं, हर तरीके की रैली निकाली जा रही है, जन आक्रोश रैली निकाली जा रही, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही कि घर में कलह सा समझ में आ रहा है। ये माना जा रहा है कि अभी कुछ ही देर पहले एक बयान आया था कि जो आजम खान है उनके भाई शामिल हुए हैं, उसको लेकर बयान आया था। चाचा भतीजे में कुछ कलह समझ में आ रहा है। सर, हमारी पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। बातें हैं वो आज विपक्ष किसी को कुछ कहे नहीं है तो करते रहे। हम लोग सब सामंजस्य की तरह, हम लोग पूर्ण रूप से 22 पे हमारा फोकस है। हम लोग 22 में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। आप जिस अगर किसी को कुछ अफवाह फैलानी है तो उसको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे और जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। सर, सीधी टक्कर है। हम लोगों की टक्कर ही नहीं है। हम लोग जनता के सामने समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश जी का उन्होंने शासन देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विकास की नीति देखी है, युवाओं के प्रति सोच देखी है। आज जो भी योजनाएं चल रही हैं सब हमारे कार्यकाल में चलाई गई थी। चाहे आप ये 100 नंबर देख लें, चाहे 108 नंबर देख लें, चाहे आप लैपटॉप देख लें, चाहे बेरोजगारी भत्ता देख लें, हम लोगों ने जो काम किया वो आज तक किसी से छुपा नहीं है। जनता के सामने हमने जो विकास किया वो सबके सामने है। और आज भाजपा सरकार में केवल मात्र 100 को 112 किया गया, 108 नंबर खंडन में कर दी, और जो हम लोगों के विकास कार्य थे उन पे केवल पत्थर लगाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। देवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने लैपटॉप का जिक्र किया, अगर लैपटॉप के साथ अगर आप रोजगार दे देते तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपकी जगह पर बीजेपी बैठती। आप इस समय बेरोजगारी का देख लीजिए, उस समय देख लीजिए। हम लोगों ने रोजगार देने किया था इन्होंने, लिस्टें बनते जाती थी, उसी हिसाब से रोजगार दिया था इन्होंने। नहीं सर, हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। सर्व समाज को एक साइड में रख के रोजगार दिया था इन्होंने। हम लोगों ने जो हम लोगों ने कितने दंगे हुए देवेंद्र जी आपकी सरकार में, आपकी सरकार के कार्यकाल में कितने हमारी सरकार के कार्यकाल में इस समय जो दंगे कराने का काम भाजपा का काम है। भाजपा दंगे लोगों ने समाज में दंगे हम लोग सर्व समाज को लेके
हम लोग सर्व समाज को लेके चलते हैं। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग सर्व समाज को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग कभी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। कोई भी धार्मिक अनुवाद हुआ हो, हम लोग कभी धर्म की जातिगत राजनीति नहीं करते। हम लोग सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले हैं। हमारे देवेंद्र जी, आप कह रहे धर्म की राजनीति नहीं करते और साफ साफ नजर आ रहा है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। आप ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मूर्ति याद आ रही अब है भगवान परशुराम की। हम लोग अगर ब्राह्मणों को साथ, हम लोग सभी को साथ चलते हैं। हम लोग व्यक्तिगत ब्राह्मण, हम लोग सर्व समाज की एक कितना भी भ्रम फैलाए जनता में, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। 2022 में सब क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आज इस कोरोना काल में समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता समाज के अंदर हमारे अलावा कोरोना काल में जनता ने देख लिया। कोरोना काल में हमें कोरोना काल में जनता देख चुकी है। हम लोगों के अलावा कोई सक्रिय नहीं रहा। सेवा भाव कोरोना काल में जनता। सत्येंद्र जी बोलिए, आप भी बोलिए। आप लोगों ने आपको पता चल जाएगा। आपकी जो जातिवादी आप लोगों ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी से आज भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा कौन सा सपा है? कितना अच्छा काम किया है। आप लोगों ने मरने को छोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी से शमशान घाटों पे चिता जलाने के लिए जगह नहीं थी। एक एक करके बोलिए, ऐसे सही नहीं लगता है। देखिए दर्शकों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से अगर आप लोग चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र जी एक एक करके बोलिए, अपना पक्ष रखिए एक एक करके। पहुंचाया है। ठीक है सत्येंद्र जी की बारी है। इस बार सत्येंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र जी बोलिए। आप गाँव में जाइए, किसी महिला गाँव में जाइए और देखिए जानवर खेतों में दौड़ रहे हैं। गाँव में जाइए और देखिए, गाँव में जाइए और देखिए खाद का 50 बोरी का जो खाद था 50 किलो का खाद, उसको 45 किलो करने का काम किया है। गाँव में जाइए और देखिए जो गैस सिलेंडर था उसके स्थान पे लोग अब गैस सिलेंडर बंद करने के लिए चूल्हे पे आ गए हैं। गाँव में जाइए देखिए आज सिलेंडर भरवाने की स्थिति नहीं है। आप लोगों ने आज स्थिति जांच की राजनीति हो रही है। गाँव में जाइए और देखिए आप लोग धर्म के नाम पे जनता को लड़ाने उठाने का काम करते हैं। भाजपा ने अगर शिक्षा दिए, अगर पढ़ाई कराए तो सितेश जी ठीक है, ठीक है। समाज में शिक्षा समाप्त करने का काम भाजपा कर रही है। पूरे प्रदेश का ये दोनों जान रहे हैं समानांतर विकास से इनका कोई लेना नहीं है। योजनाएं इन्होंने ना तो देश के निर्माण में कुछ सहयोग किया है, ना देश को बनाने में सहयोग किया है, ना समाज को बनाने में सहयोग किया है। तो ये दोनों लोग। अरे सितेश जी आप सुनते नहीं हैं। 2 लोग और भी हमारे मेहमान बैठे, थोड़ा सुनिए एक एक करके। लगी है उसका भाजपा भी भुगतान नहीं करा पाई है। 1625 करोड़ रुपया बकाया है। और अरे सितेश जी अभी कांग्रेस ने आप सुनिए पहले। गोंडा में उनकी मिल पे धरना किया था। 1400 करोड़ रुपया बकाया किसानों का है सर। ये किसानों के लिए तो आप, अरे किसानों के बारे में ये धर्म जात की बात करते हैं। ये कांग्रेस के 70 साल की बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के समय को नहीं देखा है। इनके समय में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा नहीं होता है, पैसा दे करके डिग्रियां दे दी जाती है। जो कोरोना काल में लोग शहरों से निकल के आ रहे थे, इनको दिखाई पड़ रहा था, भीड़ सड़क पे थी, उस समय चुप थे ये। और जब माननीय प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश से उत्तर प्रदेश से बसों को, गाड़ियों को भेज करके मजदूरों को मंगाने का काम, उनके घर पे पहुंचाने का काम करना चाहा, तो उनके मुख्यमंत्री जी ने आरटीओ को लगा दिया।
तमाम गाड़ियों में कामियां निकालना शुरू कर दिया, कमियां अरे निकालना शुरू कर अरे दिया। अरे अरे सत्येंद्र इनको जी, जानना अरे चाहिए, सत्येंद्र जी, इनको विकास से कोई लेना नहीं है। ये धर्म और जात की राजनीति करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ठीक है। के नाम पर ठीक है सत्येंद्र जी, मान लिया बीजेपी धर्म जात की राजनीति करती, लेकिन आप ये बताइए 2022 चुनाव को लेकर आपकी रणनीति क्या है? छोड़ दिया। आपके मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आप लोग विकास की कभी सोच ही नहीं सकते हो। मतलब नहीं इनको है। ये जो है अभी आपने इनसे मुद्दे पे बात किया कि सिलेंडर का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सिलेंडर का दाम ठीक है। बढ़ा नहीं बढ़ा, ठीक है। पेट्रोल का दाम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कोरोना में इनसे आप लोगों पूछिए ने देखिए, सब जानती है, बेरोजगारी सब जानती है। इनसे ठीक है। पूछिए घर में बैठ के, घर में बैठ के, सत्येंद्र घर में बैठ जी के, ठीक है, सवाल करने दीजिए मुझे। आज युवा बेरोजगार चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। आप लोगों ने क्या किया? आप हमें आप अपना एक काम बता दीजिए कि आप क्या हो। आप लोग एक काम बता दीजिए जो आप लोगों ने किया हो। एक काम बता दीजिए ना, एक काम बता दीजिए आपने एक काम किया हो। आप हमें एक काम बता दीजिए आप लोगों ने काम किया हो। पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है। अरे देखिए, गरीबों को राशन मिल रहा है फ्री, घर में गरीब आप लोग अभी फोटो बांट रहे हैं। सत्येंद्र जी एक एक करके बोलिए आप लोग। देखो राशन के नाम पे खेलों में फोटो रहती है आपकी। आप जो है आप किसानों को, आप उसमें आप जवानों को, आप पढ़ा पढ़ाए उसमें राशन दे रहे हैं, आपने देखा नहीं है क्या? आप जो है अरे आप दीदी कहती है ये कुछ नहीं, ये आपका कुछ ये हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग ये आप कह रहे हैं लोग इसको। बिल्कुल भ्रम निकाल प्याज का दाम जब बढ़ता था तो आपकी नेता स्मृति ईरानी 2022 में जनता जवाब देने के लिए बैठी है। आपको 2022 में आप लोगों को जनता बैठी है जवाब देने के लिए अपने वोट के रूप में। ठीक है देवेंद्र जी, 2022 में जनता किसे जवाब देगी वो तो पता ही चलेगा, लेकिन ये बताइए देवेंद्र जी, आप 2022 में जनता बीजेपी को जवाब देगी या कांग्रेस को जवाब देगी? क्योंकि आप भी 400 सीटों की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। जनता, युवा, किसान, हर व्यक्ति पे है। आज किसानों की हालत भी आपने बस कर दी है। मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ राहुल जी जाएंगे, अपना भाषण देंगे, वो अपने आप सब सही हो जाता है। कोई जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को जाने की जरूरत नहीं है। वो आपका कोई दिक्कत नहीं उसमें। काम बोलता है, देखिए गाँव में देखिए जाके, पूछिए जाके, बुजुर्ग माताओं से पूछिए जाके, बहनों से में जाके देखिए। अरे ठीक है, थोड़ा मुझे सवाल तो करने दीजिए सत्येंद्र जी। सीतेश जी आप जाइए गाँव में, सीतेश जी बताइए क्या किया आप लोगों ने। दवाओं का दाम 40% हो गया। अरे एक मिनट मुझे सवाल करने दीजिए सीतेश जी। सुनिए सीतेश जी, अभी आपने बोला, सीतेश जी आपने बोला कि गांव की स्थिति देखिएगा। सीतेश जी, सीतेश जी सीतेश जी आप बोलते रहते, सुनते नहीं है, थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। मैं सवाल करने के लिए बैठा हूं, जनता देख रही है आपको, ऐसे कैसे चलेगा? आप जवाब दीजिए थोड़ा। आपने बोला कि गांव में, देखिए गांव का हाल क्या है, आपने ये बोला। गांव की अगर बात करें तो अगर फर्रुखाबाद की या फिरोजाबाद की बात की जाए, कई जगह पर जहां पर भी वायरल बुखार चल रहा है, डेंगू के मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाती, स्वास्थ्य महकमे की आपकी तरफ से कि चुस्त दुरुस्त है, तीसरी लहर भी आने वाली है, उसको लेकर भी तैयारियां आपकी तरफ से ये बोला जा रहा है चुस्त दुरुस्त है। लेकिन कितने लोगों की मौत हुई अभी, इसका जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी गए और वहां पर सख्त आदेश दिए हैं कार्रवाई करने के, जांच करने के। अगर पहले से गांवों की सफाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। जहाँ भी जिस जगह जरा सी भी ढिलाई होती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वही जाके फोकस करते हैं, वही जाके। आप लोगों के सभी काम कागजों में चलते हैं, सभी काम कागजों में आप लोगों के चलते हैं। ये जो है इस प्रदेश की हालत इतनी बदतर स्थिति आपने कर दी है, ये जंगल राज गुंडा राज कायम करने में। ठीक है देवेंद्र जी, नहीं लग रहे हैं, गाँव घर में जाकर नहीं हो रहा है। देवेंद्र जी ये बताइए, निकलते नहीं है, हमें लगता है आप क्षेत्र में निकलते ही नहीं है, गाँव में भ्रमण करते हैं ना ग्रामीणों। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए, प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कितने वो हुई है, कितना अच्छा कंट्रोल किया है, कितना अच्छा कंट्रोल किया विश्व स्तर पर। देखिए आप सर अपने आप
विश्व ने पूरे ने ये देख लिया, आपके मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था, पूरे विश्व ने ये देख लिया। आप लोगों ने आपने तो मंजर देखा नहीं है, आपने मंजर देखे नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं रही, नदियों में लाशें तैरती नजर आई, आपने हमें लगता मंजर देखा नहीं है। जिसके ऊपर बीती है उससे पूछिए। मैं भी एक बूथ के ऊपर सेवा कर रहा था। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने, डॉक्टरों ने पहली लहर के बाद आगाह कर दिया था कि दूसरी लहर आने वाली, लेकिन आप लोगों ने कोई ठीक है, समय की कमी है सर, समय की कमी है। देवेंद्र जी आपसे 10 सेकंड लेना चाह रहा हूं कि इस बार सपा की क्या कुछ तैयारियां हैं 2022 चुनाव को लेकर। 10 सेकंड का समय है देवेंद्र जी, क्या कुछ रणनीति है 2022 चुनाव को लेकर? अखिलेश यादव ने 400 सीटों का ऐलान कर दिया है। समाज में कहीं गए बता दीजिए जी। अरे आप शांत रहने का तो बोलिए, तब तो हम आपको बताएंगे। सीतेश जी थोड़ा, राशन मुहैया कराएगा, के पैकेट, खाने के पैकेट हम लोग ने घर घर जाके दिए। ठीक है, और जो जनता बाहर हमारे मजदूर भाई थे उनको लाने का काम किया है, उनको रास्ते में उनकी पूरी व्यवस्था की गई है, उनको राशन, उनको खाना दिया गया है, पानी दिया गया है, उनको औषधियाँ दी गई, दवाइयाँ दी गई हैं। आप कौन से चक्कर में हो? जनता से पूछिए, जनता को जानती है। ठीक है सर, अगर राशन सारी चीजें दी गई हैं 2022 में जनता खुद ही आपको बताएगी, खुद ही परिणाम सामने निकल कर आ जाएगा। अगर काम हुआ होगा तो खुद ही जनता उसका निर्णय करेगी। देवेंद्र जी 10 सेकंड का समय है, किस तरीके की तैयारियां की जा रही, क्या रणनीति है आगे की? किसी पार्टी के साथ गठबंधन है? रणनीति है, हम लोग, हमारी तैयारियां 2022 की पूरी चल रही है, हम लोग धरातल पे तैयारी कर रहे हैं। 2022 प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, किसी पार्टी के साथ गठबंधन? कांग्रेस, ये तो देखिए, कांग्रेस जो है धर्म और जात में विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस विकास में विश्वास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी, और देवेंद्र आपका भी, और सत्येंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमीन पर उतर आई हैं और कमर कस ली है, सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, किसके सर सजता है ताज। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।